नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खोट्ठा साहित्य की अन्य विधाएँ, इस सेक्शन में हम लोगों ने जीवनी पढ़ लिया है। जीवनी के बाद आता है नंबर यात्रा वृत्तांत का। आज हम लोग यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे। इसमें से पहला है डॉक्टर चतुर्भुज साहू द्वारा लिखित दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा। हम लोग ये पढ़ेंगे आज, ठीक है। ये शुरू करने के पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं लेखक के बारे में। लेखक जो हैं उनका थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। लेखक का जन्म 3 जनवरी 1950 ईस्वी में हजारीबाग जिला के सांकुल गांव में हुआ था। इनका शिक्षा MA, SC, SLB और PhD, ये इनका शिक्षा है, डिग्रियां हैं। मानव शास्त्री डॉक्टर साहू हसमुख मिलनसार आर सादा जीवनक एगो पटतर लागत। डॉक्टर साहू मतलब कौन? डॉक्टर चतुर्भुज साहू। ये हंसमुख और मिलनसार आदमी हैं। इनका जीवन जो है वो सादा है। इसके उदाहरण हैं, एक ये आयाम पेश किए हुए हैं। तोहर हिया खलास मधुर व्यवहार है, कौन्हो लोक मोहित भय जाहत। मतलब आपका जो व्यवहार है ना, मधुर व्यवहार, लेखक का बोल रहे हैं कि आपका जो मधुर व्यवहार है ना, ये देख के कोई भी आदमी मुग्ध हो जाएगा, मंत्रमुग्ध हो जाएगा। तो है खोट्ठा भाषा संस्कृति एगो बड़ विद्वान लग है कि आप खोट्ठा भाषा और संस्कृति का एक बहुत बड़े विद्वान हैं। मानववादी विचारक प्रचार प्रसारक लतायरत तोहर कई गो किताब छपल है। मानववादी विचार का प्रचार और प्रसार के क्रम में आपका कई किताब छपा हुआ है। खोट्ठा भाषक आज सांस्कृतिक विकासक देखे संज्ञा रूपे तो हिंदी और खोट्ठा में कई किताब लिखल है। मतलब खोट्ठा भाषा और संस्कृति के विकास के लिए आप हिंदी और खोट्ठा में कई किताब लिखे हैं। तो हैं खोट्ठा सिलेबसक बहुत किताबें संज्ञा संपादन को करल आयल है। मतलब खोट्ठा भाषा के खोट्ठा सिलेबस के बहुत सी किताब का साथ में संज्ञा मतलब साथ में संपादन भी करते आए हैं। गिरिडीह कॉलेज मानव विज्ञान विभाग प्राध्यापक रहलो बादे डॉक्टर साहू खोट्ठा भाषा के माध्यम में ई क्षेत्रक संगे मनुष्य कठिन सेवा कर रहा है। गिरिडीह कॉलेज में मानव विज्ञान विभाग के प्राध्यापक प्रोफेसर रहने के बाद भी डॉक्टर साहू जो हैं खोट्ठा भाषा के लिए काम करते आए हैं और मनुष्य के लिए कठिन सेवा करते आ रहे हैं। यहाँ दियल रचनाटा इनका एगो यात्रा वृत्तांत ला गई। यहाँ पर दिया गया रचना इनका जो है एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। ये गए थे दार्जिलिंग और गंगटोक अपने स्टूडेंट्स के साथ में, वही का ये जिक्र है, उसी क्रम का जिक्र है। बहुत ही मज़ेदार जिक्र है, आप सुनिएगा ध्यान से, पढ़िएगा ध्यान से, बहुत मज़ा आने वाला है। साथ ही आपको ये सारा चीज़ बिल्कुल याद हो जाने वाला है। इतने सुंदर इन्होंने लिखा है कि आपको सारा याद हो जाएगा। कोयल की मधुर गान। दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा। ऐसे तो जहाँ तहाँ आवे जाए आर जैसे जगह में घूरे फिरे चाहे कते किस्म के यात्रा करे के अनुभव ढेरे आदमी के हो सके है चाहे रह सके है। मतलब ऐसे तो जहाँ तहाँ आने जाने और जो सो जगह में घूमने फिरने का शौक कितना किस्म के आदमी को रहता है, उनका अनुभव रहता है। कते झन तो 5 महीना और 5 हफ्ता हिया हुआ आते जेते रहा है। कितना आदमी हर महीना या हर सप्ताह यहाँ वहाँ आते जाते रहता है। मंतुक अपने पढ़वल कॉलेजिया विद्यार्थी सब के अपने संग लय के अखनिक संभारवे जिम्मेदारी आके अपन माथा के ऊपर ढोवे के संगे संग किस्म किस्म के सवारी से यात्रा करे और यात्रा करवे अनुभव एगो दोसर रहे। लेकिन अपने तो आदमी घूम लेता है, लेकिन अपने पढ़ाने वाले स्टूडेंट को लेकर, अपने पढ़ाने वाले छात्रों को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर उनको संभालने का जिम्मेदारी लेते हुए, उनका ख्याल रखने का जिम्मेदारी अपने माथा में लेते हुए तरह तरह के सवारी का मतलब तरह तरह के साधन का उपयोग करते हुए यात्रा करने का अनुभव एक अलग ही होता है। ये जिम्मेदारी एगो बड़का जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी जो है ना एक बड़ा जिम्मेवारी है। तकरो में जकरा हमरे तरी यात्रा में जाए पड़े है आ मानव विज्ञानी विद्यार्थी सब के गौंठ के अपन संगे संग खेदले और गौंठले और भीतर बतर सिरे औखने किस्म किस्म के जरूरत के पूरा करे डहर चक्रवेक उपरौती कते कते किस्म किस्म के जरूरत के पूरा करे डहर चक्रवेक ऊपर फिर दोबारा लिख दिया क्या? हाँ, ये दोबारा हो गया है ना। पूरा करे डहर के उपरोती कते कते किस्म के सवाल के जवाब के प्यास मेटवेक उता सुता करे में कते कते की जिज्ञासा करे पड़े है।
मतलब जिनको साथ में लेके जाते हैं उनको जो मानव विज्ञानी स्टूडेंट हैं, देखिए सवाल पूछ सकता है इससे कि जो छात्र थे या प्राध्यापक थे कि किस विभाग के थे, तो ये मानव विज्ञान के थे। ठीक है, मानव विज्ञान के छात्रों को समेट कर लेके जाना, इतनी दूरी तय करना, तरह तरह के सवारी से होते हुए उनको घुमा के लाना, ये अलग जिम्मेवारी है। साथ ही रास्ते में चलते हुए उनके सवालों का, उनके जो सवाल हैं उन सवालों को जवाब देने के लिए कितना कितना कोशिश करना पड़ता है, जिज्ञासा करना पड़ता है, वो अलग है। मानव वैज्ञानिक विषय तो वैसे डागर चाकर विषय है। मानव विज्ञान का जो विषय है, सब्जेक्ट है, ये भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है। जकर में जाति विज्ञान तो वस्तुकला तो संस्कृति से जोड़ ना रखवैया किस्म किस्म के बात हैन तेन ढेर झबरल डायर डोहरा डोंगी डगी फुनगी है। ई मानव विज्ञानिक विषयक छपरा गाछ के मतलब कह रहे हैं कि मानव विज्ञान जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत लंबा चौड़ा है। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट का समावेश हुआ है, जैसे कि वास्तुकला का, संस्कृति का और तरह तरह का हेन तेन अलग अलग बात का। कह रहा है कि मानव विज्ञान जो है ना एक झपरा गाछ है, मतलब बहुत बड़ा, जैसे पीपल का गाछ नहीं होता है, पीपल बोल रहे, बरगद का पेड़ होता है ना, बहुत बड़ा होता है, चारों तरफ उसको शाखाएं फैली होती है, उस तरह का है। इसके अंदर कितना कुछ जो घुसा हुआ है ना, कोई सीमा नहीं है, जो पढ़ लीजिए इसके अंदर समाहित हो जाएगा। तो तोहर साथे चाहे ऐसा यात्रा करवैया संगे से यात्रा डहरे जे डिहरे लागल हथुन किस्म किस्म के अतपूर्वा विचार और अतपूर्वा ज्ञान रखे वाला अध डरका और गोट डरका उम्र के विद्यार्थी जखिन के मध्य केव तो ढेर पूर्णा समर्थवादी निय विचार और आपने और तैसने समझदारी रखे हैं, तो फिर केव अजगुत आबगा टटका नियर माने की केव तो गाछक फेड़े तरह चकरधुम हवे लागे हैं। तो दोसर केव मगर आटा आगा बाटे चायप के चायरूप करके चारों को देखे खूब रखे हैं और ऐसा यात्रा में तो अपन क्लासिक के अनुशासनिक बेड़ माने को दरकार नाय बुझत। देखिए लंबा लंबा से पैराग्राफ है, सेंटेंस है, इसको समझेंगे हम लोग ध्यान से। कह रहा है कि इस तरह से यात्रा करने वालों के साथ में किस तरह का, देखिए कॉलेज के विद्यार्थी है, अभी उतना मैच्योर भी नहीं हुए हैं और नहीं बचपना है, बचपना नहीं है कि डांट के समझा दें, और ये इतना मैच्योर भी नहीं है कि हर चीज़ की जानकारी हो। तो जिनको जो समझ में आता है वैसे सवाल पूछते हैं, जो करने का मन करता है वो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लास का, अनुशासन का कोई बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। घूमने आए हैं, फ्री हैं, घूम सकते हैं। इसमें क्या होता है, कोई एक मान लीजिए कोई पेड़ है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेड़ के तना के नीचे ही बैठना चाहते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो फुनगियों में चढ़ के ऊपर से दूर दूर देखना चाहते हैं। इस तरह के विद्यार्थियों का समूह है, इसको लेके हम चले हैं रास्ते में, ठीक है। सेल बुधे घोड़बो तनी बेसी दुलकी चाल धर सको है और बचके बुझे और जाने के जिगिस्ता तकरे मुताबिक बेस टनक और फैलगर बन जा सको है। मतलब कह रहा है कि क्लास का अनुशासन का बेड़, जो क्लास में अनुशासन रहता है बच्चा, वो तो नहीं रहना यहाँ पे। आप घूमने निकले हो, कोई डिसिप्लिन नहीं है किसी का, जो क्लास में होता खास करके कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, समझ के बोलना है, वो तो यहाँ नहीं है, जो बोलना है। इसी चक्कर में इनके बुद्धि का जो घोड़ा है, दिमाग का जो घोड़ा है, वो थोड़ा दूसरा चाल भी चल लेता है, थोड़ा तेज भी चल लेता है, थोड़ा स्लो भी चल लेता है, ठीक है। और समझने और बुझने का और जानने का जो जिज्ञासा करता है वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। समझने की शक्ति जो होती है ना, देखने की शक्ति, सीखने की शक्ति, वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है, थोड़ा विस्तृत हो जाता है। आगे क्या लिखा है, तो ई तोहे जाए रहल है अपन ऐसन छौवन के डिहरले और केव कोना गांव के देख के, तो केव कोना मनुष्य के झुंड के, तो केव ऊ कोनो शहर के देख के, तो केव कोनो पहाड़ टुंगरी चाहे और लता सुंग चाहे विशेष गठन के देख के कोनो उड़गुआल सवार कर देते। इस तरह आप बच्चा लोग को लेके जा रहे हैं, तो कोई किसी गांव को देखकर, तो कोई किसी मनुष्य को देखकर, तो कोई किसी शहर को देखकर, तो कोई किसी पहाड़ टुंगरी या लाता या किसी गुफा को देखकर तरह तरह का सवाल कर देता है, अजीब अजीब सवाल कर देता है। तो अब मेटवा तकर ज्ञानिक प्यास के, तो अब उसके जो ज्ञान का प्यास है उसको मिटाना पड़ेगा, वो जो सवाल कर दिया है उसका जवाब देना पड़ेगा। मानव वैज्ञानिक आपन ज्ञान के संगे संग इतिहासी ज्ञान, भूगोलिक ज्ञान, भूगर्भीय ज्ञान, हेन तेन कते विषय ज्ञान के मिसाय के एगो ज्ञान खिचड़ी बने भे, तबे तो तैयार हतो ऐसा सवाल के जवाब।
मतलब मानव विज्ञान में अपने ज्ञान के साथ साथ इतिहास का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, भूगर्भ का ज्ञान और भी कितने सारे विषय का ज्ञान को मिलाकर एक खिचड़ी ज्ञान बनाइएगा। मतलब सभी ज्ञानों का एक समूह बनाइएगा, तभी तो इस तरह के सवालों का जवाब दे पाइएगा, और नहीं तो फिर नहीं दे पाइएगा। ये लेखक लिखे हैं अपना दुविधा। तो ऐसने किस्म से शुरू भेलक विद्यार्थी सब के लेके हमर दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा। इसी तरह से शुरू हुआ हमारा और विद्यार्थियों को लेकर हमारा दार्जिलिंग और गंगटोक का यात्रा। 1983 और 1984 ईस्वी एक धाम घाटशिला कॉलेज घाटशिला और दूसर धाम गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह। 2 बार गए हैं ये छात्रों को लेके। एक बार 1983 में घाटशिला कॉलेज घाटशिला से जमशेदपुर में है, और दूसर बार गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह से ये गिरिडीह में है। तो घाटशिला कॉलेज से लगे 3 गो विद्यार्थी के संगे दुर्गा पूजा के छुट्टी में शोध कार्य के चलते निकलत 3 नहीं है 30 होगा, ठीक है 30 होगा, वहाँ पे 0 मिट गया है, 30 होगा वहाँ पे। 30 गो विद्यार्थी के संगे दुर्गा पूजा के छुट्टी में शोध कार्य के चलते निकले के तय भेलक। घाटशिला कॉलेज से 30 विद्यार्थी लेके 30 विद्यार्थियों को लेकर दुर्गा पूजा के छुट्टी में शोध कार्य के नाम पर हम लोग निकलने का तैयारी हुआ कि जाएंगे घूम के आएंगे। आरो तय भेलक जब फलना तारीख के सभी विद्यार्थी के कॉलेज के आंगना में जमा होवे के चाहिए, और ये भी तय हुआ कि इस डेट को वहाँ पर कॉलेज के प्रांगण में सभी को जमा होना है। मकिन तय करल दिन 9 गो विद्यार्थी हुआ कमे जुमला, लेकिन जिस दिन तय हुआ कि इस दिन को निकलना है उस दिन वहाँ पे 9 स्टूडेंट कमे पहुँचा। अब अलग फर्द भाई, ये अलग टेंशन हो गया। औखनी घर खबर भेजा, जो नहीं पहुंचा उसे घर खबर भेजो, भाई कहीं नहीं आया है, ऐसा ना हो कोई मुसीबत हो गो, घर वाला सोचे कि घूमने गया है और हम लोग सोचे घर में रहो, बीच में कहीं और हो जाए। तो दूसर दिन बैंक बंदी रहे, अब पैसा कैसे निकालवाई। दूसरा दिन बैंक बंद था, पैसा कैसे निकलेगा। उस समय एटीएम तो था नहीं कि एटीएम गए कार्ड डालें पिन डालें और पैसा निकाल लिए, वो तो था नहीं। तेसर दिन तय भेला कि हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस गाड़ी से जरूर चले खे। अगला दिन ये तय हुआ, तीसरा दिन, कि हावड़ा मुंबई मेल से ही चलना है, इसी से निकलना ही निकलना है। ई तरी विद्यार्थी अपन सुविधा मिलावे मुताबिक कोई गालूडी तो कोई चाकुलिया में चढ़ला। इस तरह से विद्यार्थी जो है अपने सुविधा के हिसाब से, जहाँ जिसको जो ठीक लगा वहाँ के हिसाब से, कोई चाकुलिया से तो कोई गालूडी स्टेशन से ट्रेन में चढ़े, और हमें सबके गिनती करके पारली झाड़ग्राम में। और जो लेखक हैं डॉक्टर चतुर्भुज साहू, ये सब को गिनती करते हुए झाड़ग्राम में ट्रेन में चढ़े। झाड़ग्राम एक स्टेशन है, वहाँ पे ये ट्रेन में चढ़े। 9 छूटल लड़कवन के पाए के हमारे इतने खुशी भेलक जे कुछ कहे के नहीं अरना। वो जो 9 बच्चा छूट गया था ना, उन लोगों को जब मिल गया ट्रेन में तो उसको देखकर इतना खुशी हुआ कि उसका कुछ कहना नहीं है। जे नियर कि जोखिन कभी गोरखी करल हा औखिन के अनुभव होता जे अपन गोठे कई गो गरु डांगर कंधू भिड़क गेल है, भिड़क गेल बाद जखन फिर सामने मोहर जाए तखन की तरियर कते खुशी होवे है। मतलब कह रहा है कि कभी आप मान लीजिए चरवाहा का काम किए हैं तो अनुभव होगा, आप लोग तो किए नहीं होंगे, अगर चरवाहा का काम किए हैं अनुभव होगा कि कभी आपके दल से, आपके समूह से मान लीजिए 15-20 उसमें गाय चल रही हैं, उसमें से कोई 1-2 गाय कहीं भटक गया रास्ता, ठीक है, कहीं दौड़ दिया, कहीं भाग गया और बाद में फिर वो वापस आ गया, ठीक है, तो कैसा लगेगा कि चलो ये मिल गया, मतलब किस तरह खुशी होगा। उस तरह का फीलिंग यहाँ पे लेखक का हो रहा है। वो जो 9 लड़का गायब हो गया था, नहीं पहुँचा था कॉलेज में, वो लोग ट्रेन में मिल गया। मैंने आगवे कहल हियो जब पढ़ुआ विद्यार्थी सब के आपन संगे डिहरवे में कते की परदवाई आवे पा रहे हैं। मतलब पहले ही बोल दिए हैं कि पढ़ने वाले लड़कों को अपने साथ रास्ते में लाना, लेके जाने में कितना कुछ समस्या होता है, कितना कुछ परेशानी होता है, वो देखिए। ये तो अखन शुरुआतें हैं, ये तो अभी शुरुए हुआ है, अभी यात्रा शुरू हुआ है, अभी देखिए ना पूरा यात्रा बाकी है। हंसते खेलते देखते पहुँच ली हिया चकाचौंध, ये हावड़ा होगा, ठीक है, कुछ मीठा इसमें है। हंसते खेलते देखते करते हावड़ा पहुँच ली। हिया चकाचौंध देख के तो कते विद्यार्थी हड़बड़ाए लगला। हावड़ा का चकाचौंध देख के कितना आदमी जो विद्यार्थी वहाँ पे हड़बड़ाने लगा। बहुत बड़ा शहर है ना। औखिन खोचबो नहीं कर हला कि ऐसनो हड़बड़ा के बतर मिल तक सोचबो। वो लोग सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह हड़बड़ाने का ज़रूरत भी होगा, ऐसा होगा।
हेन तेन करते करते सांझ तक 3 गो विद्यार्थी आके बढ़ाए गया। इसी तरह कोशिश करते करते शाम तक जो है ना 3 गो स्टूडेंट वहाँ पे खो ही गया। हावड़ा में 3 स्टूडेंट गड़बड़ा ही गया, बौड़ा गया मतलब खो गया। अब ले नवा फरदवा आय जोड़ल। अब लीजिए नया समस्या आ गया। हम धैर गलक मुड़गुड़ी जे अब हियाँ हावड़ा में कहाँ खोजबै रे बाप, और कैसे खोजबै? यदि अखनी खोजबलो भों से अनाउंस करेबै ताव के जन सुने पैता कि नहीं। कह रहा है कि हम माथा पकड़ लिए, माथा गाड़ के, कि अब इस हावड़ा में कहाँ खोजेंगे रे बाप इन लड़कों को। इतना भीड़ भाड़ वाला शहर है, जगह है, और कैसे खोजेंगे? यदि खोजने के लिए भोंभा से लाउड स्पीकर भोंभा से अनाउंस कराएंगे तो भी क्या पता वो लोग सुनने सकेगा कि नहीं सुनने सकेगा। हावड़ा तरी हुलमलिया जगह है, भोंभोक साड़ा नियर हाव हाव गुठल गोहर 24 घंटा लागले है। हावड़ा में जो आवाज़ होता है, लोगों का आवाज़ है, वो वही भोंभा के मतलब वो लाउड स्पीकर के जैसा हर समय हाव 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 हल्ला होते रहता है। मंतुक लेकिन कैसे कैसे वो तीनों बौड़ा लड़कवन के सुमति भय गलन जे हमनी खोजते ढुसम बजर के आर हरनट हाई निसार भय के शेषे एगो होटले कुछ खाइले समैला और औखिन हुए बसले हलत तावले हमें जाके देखे पलियन। लेकिन पता नहीं कैसे उन लोग 3 लड़का गड़बड़ा गया था को सुमति हुआ, मतलब बुद्धि काम किया कि हम लोग को खोजते खोजते ढुसमन बजरल मतलब यहाँ वहाँ ठोकर खाते वो लोग हाई निसार होके एक होटल में खाना खाया और वहीं बैठा हुआ था, और तब तक हम वहाँ पे पहुँचे देखे उन लोगों को। ले कोनो नियर तो जी बाँचलक, ले किसी तरह से जान बचा। मकिन इतने में छुट्टी कहाँ, अभी कहाँ ख़त्म हुआ है। खोजा खोजी में जे समैया बर्बाद भेलक तकर चलते कलकत्ता घूरे बतरो बेड़ल, और तकर उपरौती जे ट्रेनवा धरे गेले दिनक आलो आलो में यात्रा करे सुविधा हतलक से ट्रेनवो तावले फरफाक। इतने में कहाँ छुट्टी हुआ, ये खोजा खोजी में जो समय बर्बाद हुआ उसके चलते कलकत्ता घूमने का जो प्लान था हम लोगों का वो ख़त्म हो गया। और उसके ऊपर जिस ट्रेन को पकड़ के दिन के उजालों में यात्रा करने का सुविधा था वो ट्रेन भी तब तक फरफाक हो गया, मतलब वो भी छूट गया, वो भी चला गया। नार पार के आखिर रात चले वाला कामरूप एक्सप्रेस धर के न्यू जलपाईगुड़ी गली। अब कोई उपाय नहीं था, लास्ट में किसी तरह से रात में चलने वाला कामरूप एक्सप्रेस पकड़कर हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचे। वहाँ पहुँचे पर पता चलक जे सूप है, सूप उलझा पानी बरसात चलते माटी पोखना और चट्टान धंस के पहरिया रेल लाइन गले बेड़ायल है। मतलब जैसे जलपाईगुड़ी पहुँचे वहाँ पहुँचने पे पता चला कि इतना भयंकर बारिश हुआ है, इतना ज़बरदस्त बारिश हुआ है कि मिट्टी पहाड़ धंस के रेल लाइन को ब्लॉक कर दिया है। और पहाड़ पर धुकुर चढ़े वाला छोटका ट्रेन टॉय ट्रेन तो बंद हो गया है। पहाड़ पर चलने वाला वहाँ टॉय ट्रेन चलता है वो भी बंद हो गया है। सेल न्यू जलपाईगुड़ी से आगू बढ़े जाए खातिर छूछे बसे का आसरा बाँचल रहे, इसलिए न्यू जलपाईगुड़ी से आगे जाने के लिए सिर्फ बस का ही एक सहारा था। मैंने बसक सड़क तो जगह जगह हिया हुआ भभते गल रहे, मतलब बस का रास्ता भी जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ भौथा ही गया था, वो गया होगा किले ना, क्योंकि सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक गोटे डहर सड़क रेल लाइन आधा बाइत करके नियर अगले बगल में बनल है। क्योंकि सिलीगुड़ी से लेकर दार्जिलिंग तक सड़क हो या रेल लाइन हो, दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए एक साथ ही बना हुआ है, अगल बगल ही बना हुआ है। फिर कहूँ लाइनवा काटो है रोडवा के तो कहीं रोडवा काटल है लाइनवा के, फिर कहीं रोड क्रॉस करता है लाइन को, कहीं लाइन क्रॉस करता है रोड को। यह सब के चलते कुछ बस वैनो बंद रहे और कमे बस चला हल। इसी कारण से कुछ बस भी बंद था और कम ही बस चल रहा था। जब दरकार रहे ट्रेन टिकट के जगह बसक टिकट बनवे काहे ना घाटशिला से दार्जिलिंग तक के गोटे डहरे ट्रेन भाड़ा है दे के हमीन टिकट बनवले रही, और ई कमवा कम फजते कम ना रहे कि अब क्या था, ट्रेन का टिकट को रद्द करके बस का टिकट लेना था। काहे कि हम लोग ट्रेन का भाड़ा दे चुके थे और ये भी कम मुश्किल का काम नहीं था। तकरों में न्यू जलपाईगुड़ी टिकट बाबू रहे बंगाली बाबू। इसके बावजूद भी न्यू जलपाईगुड़ी में जो टिकट बाबू थे वो बंगाली बाबू थे। हिंदी कमे बूझे बच के पारे,
हिंदी कम समझते थे, कम बोलते थे। जब ओकरा कहलिए ट्रेन बंद के सर्टिफिकेट दे दिए तखन वो तो एक तरी से अकचकाई गलक। जब उनसे बोले कि ट्रेन बंद है, इसका सर्टिफिकेट दे दीजिए हमको, तो एक तरह से वो अकचका गए, आश्चर्य हो गया। कई जान ऐसा समस्या से ओकर कभू मुहा मुही भेल हल कि नहीं, पता नहीं इस तरह के समस्या से कभी उनको सामना हुआ था कि नहीं। वो तो एक धाव चश्मवा जुतियाई के और एक धाव अपन चढ़रा मुड़िया ऊपर हथवा रख के कह उठल, ओरे बाबा एमन करेगा तो हमको चाकरी चला जाएगा। हम तो गवर्नमेंट का छोटो चाकर है, हम कैसे ही सर्टिफिकेट देने पाएगा। पता है भगवान, एक बार अपना चश्मा को ठीक करता है तो कभी अपना चढ़रा माथा है ना उसमें हाथ रख के कहता है कि अरे बाबा ऐसा करेगा तो मेरा नौकरी चला जाएगा। हम तो एक गवर्नमेंट का छोटा सा नौकर है, हम कैसे दे सकता है सर्टिफिकेट। सिलीगुड़ी में बड़ा स्टेशन है, वहीं का टिकट बाबू सर्टिफिकेट देने पाएगा कि सिलीगुड़ी जो है वो बड़ा स्टेशन है, वहीं का जो टिकट बाबू है ये सर्टिफिकेट देने सकेंगे। खैर कोनो नियर हामिन सिलीगुड़ी तक पहुँच ली। किसी तरह हम लोग सिलीगुड़ी पहुँचे। फिर हुआ बंगाली बाबू से वह नियर के बरतस के बाद सर्टिफिकेट मिलक। वहाँ भी बंगाली बाबू थे, उनसे भी इसी तरह का बातचीत होने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिला। सिलीगुड़ी से आगू बटक डहरवैया धारे धारे बड़का बड़का गाढ़ा ढोड़ा है यार, खूब ऊंचा धंसना, सब कांथ लखे खड़ा है। मतलब सिलीगुड़ी से आगे बढ़े तो रास्ता के किनारे किनारे बड़का बड़का मतलब बड़ा बड़ा गड्ढा है ना, गड्ढा है और खूब ऊंचा ऊंचा धंसना है। धंसना में क्या होता है, अचानक से गड्ढा, ठीक है, वो धंसना होता है। सब कांथ लखे खड़ा है। कांथ क्या होता है, दीवाल है ना, दीवाल जैसा खड़ा है। पहाड़ी शोभा देखे के रिझे कोरीटेक विद्यार्थी तो बसक छतवे ऊपर बैस गला। तखन ओखनिक संग दिए हमरो सेहे करे पड़लक। मतलब पहाड़ी का शोभा देखने के लिए, पहाड़ी का नज़ारा देखने के लिए कोरीटेक, मतलब कोरी क्या होता है 20, लगभग 20 स्टूडेंट जो है बस के छत में चढ़ गया है ना, बस के छत पर जाकर बैठ गया और उन लोगों का साथ देने के लिए लेखक महोदय को भी चढ़ना पड़ गया। मैंने कहा जैसी जैसी बेसी घुरान शुरू भेलै और धरहरा नियर बड़का बड़का करछाही कांत ठाड़ भेल तरी सुख गाढ़ा ढाढ़ा धसना बोले देखाय लागल। जे बसवा के ऊपर देखे गए हेठे कोनो जीव मानुष तानुष एक मुठा भय नियर देखाय। मतलब जैसे ही बस आगे बढ़ा तो जो घाटी है, घाटी शुरू होता है, वहाँ पे खतरनाक नज़ारा दिखने लगता है। और बस के ऊपर से नीचे दिखते हैं तो नीचे का जो मनुष्य है वो एक मुट्ठी भर दिखता है, कुछ नज़र नहीं आता बढ़िया से। अरे कखनो कखनो बुझाए जाए गड़िया अब उल्टत तब उल्टत, और कभी कभी लगता है कि ये गाड़ी अब उल्टेगा कि तब उल्टेगा। अरे रे डिंगबाजी दल नहीं तो विद्यार्थी सबके आय टेके लागलन, आँख कान घूरे लागलन, केव कहे तो अछरो हो लागला। और तब गड़िया डरवे कहे के डराइल छौवन के नामे बतर दिल गलन। मतलब कुछ कुछ लड़के जो थे काफ़ी डर गए, ठीक है, उनका चक्कर आने लगा, काफ़ी परेशानी हो गया। और तब जो है लास्ट में गाड़ी को खड़ा किया गया और जो डर गया था उसको उतार के नीचे घुसा दिया गया, जा नीचे बैठना, तुम लोग ऊपर नहीं चलेगा। अखिन बसवा के भीतर ढुक के बैसला और जखिन हमारे संगे ऊपर रह गलत अखिन कटे ढीठ छुआ रहत। वो जो डर रहा था वो लोग उतर के नीचे बस के नीचे घुस गया, बस में घुस के बैठ गया। और कुछ फिर भी कुछ लड़का जो है ऊपर रहा, वो लोग ढीठ था, एकदम ढीठ था। और जखिन नाम गला सखिन तनी डरे के एखनी हाड़ नाय काँपा हलन, और जो नीचे डर के लोग हाड़ काँप रहा था। एखिन हमारे से किस्म किस्म के सवाल पूछे लगला। जो छत के ऊपर में रह गया था वो लोग तरह तरह का सवाल पूछने लगा। एगो विद्यार्थी पूछलक बड़ी बीच बाटक एगो बड़का टुंगरी ऊपरे बनल घरवन देख के, जे ऐसन ऐसन बने झारे एते ऊंचा टुंगरी ऊपरे मारल लोग की तरह जिया हत और अखने ई आजे ई सब दुनिया का हालचाल कुछ मालूम है। मतलब उसी में से एक विद्यार्थी था, वो एक बात पूछता है। बहुत दूर में एक टुंगरी मन पहाड़ के बीच में ऊपर चोटी में एक घर बना के घर दिखा, ठीक है। तो पूछता है वहाँ जो लोग रहते हैं वो लोग किस तरह जीते होंगे और आज के इस समाज जो है समाज का हाल तन कैसे मिलता होगा। हमें यकीन के बतौलियन हम उनको बताएं जब मानुष तो एकरो ले कठिन हालत में रह पा रहे और रहो है कि मनुष्य इससे भी कठिन हालत में रह सकता है और रहता है। जे तरी उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव बाटे, चाहे अलास्का बाटे, चाहे ग्रीनलैंड बाटे, रहवैया आदमी सब ध्रुव के आसपास रहवैया आदमियन
सब तो कई कई महीना तक रोदे के मुँह नहीं देख पावत। माने आदमी मुश्किल में रहता है, इससे भी कठिन जगह में रहता है, जैसे कि उत्तरी ध्रुव में रहने वाला या दक्षिणी ध्रुव में रहने वाला या अलास्का में रहने वाला या ग्रीनलैंड में रहने वाला आदमी, ठीक है, इन लोग का जीवन कष्ट में होता है। ध्रुव के आसपास रहने वाले आदमी तो कई कई महीना तक धूप का मुंह तक नहीं दिखता है, वहाँ पे धूप आता ही नहीं, रोज है ना, रोज में धूप होता है ना, तो फिर कई कई महीना तक रहते पते नहीं, ना दिन सिराए ना विश्याम हवे, ना दोपहर ना रात, महीना के महीना तक सगर घड़ी दोपहरी भेल नियर बुझा है। मतलब कई कई महीना तक या तो दिने रहता है और कई कई महीना तो रातें रहता है। दिन होता है तो रात नहीं होता है, रात होता है तो दिन नहीं होता है। हर समय कई कई महीने दिने दिन है, रात ही नहीं होगा। तबे फिर आरो बताई दिलिए जे टावन टाने नाय बराबर राखा तार हजार हजार बच्चे आगवे मानुष की जिंदगी नियर एखनो हो बेचारा नियर जिंदगी जिए हैं। फिर भी हम बता दिए कि ये लोग उसी तरह जैसे पहले आदमी रहता था उसी तरह ज़िंदगी लोग जीता है। यह तरी चारों बाटें देखते भालते बतियते करते हामिन पहुँच गई कारसियांग। इसी तरह चारों तरफ देखते बातचीत करते हम लोग कारसियांग पहुँच गए। ये है एगो पहाड़ी स्टेशन, ये एक हिल स्टेशन है और दार्जिलिंग जिला के एगो सब डिवीज़न, दार्जिलिंग जिला का एक सब डिवीज़न है। कारसियांग के ऊंचाई लागत 5 खाली जगह दिया है फीट, 5000 होगा, ठीक है, 5000 फीट होगा यहाँ पे। और ये दार्जिलिंग से लागत 22 किलोमीटर पर बसल है, मतलब दार्जिलिंग से ये 22 किलोमीटर दूर पर ये जगह है कारसियांग। ये हमनी के रात काटे पड़लक और यहे रहती है विद्यार्थी सब के बुझाई गलन जे हमें जे अखिन के बेसी ओढ़ना बिछना लियल कहल हलिए से की ले, और हम लोग का यहीं पे रात बिताना पड़ा। और इसी रात में विद्यार्थी लोग को ये समझ में आ गया कि हम जो लोगों को ज़्यादा करके ओढ़ना बिछना लेने बोले थे कि ताकि दिक्कत ना हो, तो क्यों बोले थे, और हमर बतिया नाय मान के बबुनिक फेरा जे अखिन भूल कर बसल हत, और मेरा बात ना मान के वो लोग जो बड़का भूल करके बैठे हैं उनका इनको पता चल गया। काहे न राति काला हवा कनकनी अखिन के दार्जिलिंग के पछान दिए शुरू कर दिल हलन, क्योंकि रात का ठंडा हवा, काला मतलब ठंडा होता है, ठंडा हवा जो है दार्जिलिंग का एहसास करा दिया था कि दार्जिलिंग पहुंच गए हो आप। हिये से पता चलक जे वो 6वां ट्रेनवा अब दार्जिलिंग तक चले शुरू करल है, मतलब वो टॉय ट्रेन जो है वो दार्जिलिंग तक चलना शुरू कर दिया है। से ओकरे पर हामिन चौक गली, उसी पे हम लोग चढ़ गए। विद्यार्थी सब रिज गड़िया चलते चलते कखने कखने नाम जाहलत और फिर कूद के चौक जाहत। मतलब लड़का लोग जो है ये गाड़ी जो टॉय ट्रेन वो स्लो चलता है ना, कभी चलते चलते उतर जाता था और फिर कभी चढ़ जाता था। के कोई लगातार बढ़े वाला ऊंचाई से डरेबो कर रहा हलत और कोई कोई जो है लगातार चढ़ता हुआ ऊंचाई से डरता भी था। यह किस्म से हमने घूम स्टेशन नज कहली। इसी तरह हम लोग घूम स्टेशन तक पहुँचे। डहरे रेल लाइन वक ऊपर बाली गिरवते देख के छवन के बड़ा अद्भुत बुझलन। रेल लाइन के ऊपर में बाली गिर रहा था। इस सेंटेंस क्या बोला देखते हैं। आखिर हमरा पूछे लगला जे लोहा के पटरी ऊपर बाली के बिछौना कीले बिछवल जा रहा है, मतलब लोहा के पटरी में बालू का बिछौना बालू क्यों दिया जा रहा है। तनी भाई को नी सवाल के समाधान करे पड़लक जे की तरी से कहे गए, लेकिन बुझे पड़ता। थोड़ा सोच के इस सवाल का समाधान करना चाहें कि आखिर किस तरह बोलेंगे कि लोग समझ जाएगा। माने पटरिया और चकवा के बीच घर्षण शक्ति के बढ़वे ले जे में गाड़ी पीछे रहना है। देखिए इसलिए जो ट्रेन का लाइन था, रेल लाइन था, उस पर बालू दिया जा रहा था, ठीक है, क्योंकि चक्का जो था उसको, जो ट्रेन का चक्का चढ़ाई था ना, ऊंचाई था, तो चक्का स्लिप ना करे, इसके लिए घर्षण को बढ़ाने के लिए, घर्षण बढ़ेगा तो चक्का स्लिप नहीं करेगा, वो गाड़ी आगे बढ़ता जाएगा, इसलिए बालू दिया जा रहा था। तो ये बताया गया। घूम स्टेशन पहुँच के हमें औखिन के बताए दिलियन जे यह दुनिया के सबले ऊँचा स्टेशन है, जगह लगाए थे 8000 फीट, माने लगातार 28 किलोमीटर। यहाँ पहुँच के बता दिए कि यही है दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेशन, इसकी ऊंचाई है 8000 फीट, मतलब 28 किलोमीटर, लगातार 28 किलोमीटर ऊंचा। घूम स्टेशन के ई गुण सुन के विद्यार्थी सब के सच्चे चक्री घूम हो गया। मतलब घूम स्टेशन का ये सच्चाई सुनकर विद्यार्थी सबका सही में दिमाग चकरा गया। घूम शहर में गौतम बुद्ध के दुनिया भर ले बड़ मूर्ति है। घूम शहर में गौतम बुद्ध का पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ति है। ये बड़का मूर्तियाँ देख के तो कई गो छुआ
अकचकाए गल रहते कि हम तखने हम बताए दिलिए जो गोटे दुनिया बुद्ध के इतना बड़ मूर्ति यार कहूँ न है। बुद्ध का मूर्ति देखकर बहुत से लड़का जो है अकचका गया, आश्चर्यचकित हो गया। फिर हम बता दिए कि पूरे दुनिया में इससे बड़ा बुद्ध का मूर्ति और कहीं नहीं है। एकर बादे हामिन ओहे छुआ ट्रेन बत्सिया जलेबिया लूप देखते देखते दार्जिलिंग बाटे सुझेली। इसके बाद हम लोग वही टॉय ट्रेन से बैठकर जलेबिया रोड देखते हुए दार्जिलिंग तरफ चले। ई मोड़वा दुनिया भर में अपन बांका ढका रूप खातिर नाम जचका है। मतलब ये जो मोड़ है ये अपने टेढ़ापन के लिए पूरे दुनिया में मशहूर है। घूम से यह मोड़ हो के 8 किलोमीटर चलल पर हामिन ढाड़ बेरा लागत दार्जिलिंग पहुँच ली। घूम से के इसी मोड़ से होकर 8 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग जो हैं दार्जिलिंग ठाड़ बेरा मतलब क्या दोपहर तक है ना, वही होगा ना, ठाड़ बेरा दोपहर तक होगा, दार्जिलिंग पहुँचे। जैसन कि बहुते जन के मालूम हो तो दार्जिलिंग के चाय तो बड़ा नाम जैसा चीज़ है। जैसे कि आप सभी को बहुतों लोगों को मालूम होगा कि दार्जिलिंग का चाय बहुत फेमस है। छुआ सब अजगुत स्वादी पाए के घड़ी घड़ी चाटे सुरपे लगला। ये लोग अजीब स्वाद पाकर ये लोग हर समय चाटने लगा, सुरपे लगा, चाय पीने लगा। ये किस्म के छुएन तो अपन सुख पूर्वे में मताई गला। इस तरह से लड़का लोग जो है अपना सुख लेने में, मज़ा लेने में अपना मगन हो गया, मता गया, मगन हो गया। चाय सुरपे और घूरे घारे में मैंने हिंदी हमर ठेक गेल फरदवाई। यहाँ भी इनको एक समस्या हो जाती है कि लेना हमनिक बड़का दल के लड़के पंडा जी गुमस्तुबन नियर किस्म किस्म के होटल के एजेंट आए के हमर चारों बाट गिद्ध नियर लूझे लगला। मतलब वहाँ हम लोग जैसे वहाँ पहुँचे, घूमने लगे तो बड़ा बड़ा होटल का एजेंट लोग आकर हम लोगों को तंग करने लगा। आसपास हम लोग हमारे होटल में चलो अपना तंग करने लगा। औखिन मने मन भेलन के जो आज मोटका पहुना मिलल है। वो लोग मन ही मन सोचा कि आज तो मोटा पार्टी मिला है, अच्छा भाड़ा मिल जाएगा। कई हफ्ता कमाई तो एक ही दिन मार ले भाई। कई सप्ताह का कमाई जो है एक ही दिन में हम लोग कर लेंगे अगर सबको लपेट लिए अपने होटल में। तो मैंने होटल चार्ज सुन के विद्यार्थी हमरो मुश्किल हो गया। मैं होटल का चार्ज सुनकर विद्यार्थी के साथ साथ मुझे भी मुश्किल हो गया, हमको भी दिक्कत हो गया। तकर बाद दार्जिलिंग सरकारी कॉलेज प्रिंसिपल से मिले के रहे जुगाड़ लगौली। इसके बाद हम लोग दार्जिलिंग के सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने का जुगाड़ लगाए। जैसे रात भले कि छुअन के धरलन छटपटी। जैसे रात हुआ कि लड़का लोग को छटपटी पकड़ लिया, कठुआई लगला जा रहे, ठंडा से सिकुड़ने लगा। एक ठीने तीन चार गो छुआ सटा सट सुते कोशिश कर रहा था। एक साथ 3-4 गो लड़का जो है सट के सोने का कोशिश कर रहा था। मैंने जब मांझे पर हलन ओहे तनी कनकनी से बाचा हल सेले सब कोई मांझी सुतेले जीत करत। मतलब जो बीच में सोना चाहता था उसी को थोड़ा ठंडा से मुक्ति मिलता था, कनकनी से मुक्ति मिलता था, आराम लगता था, इसीलिए सब कोई बीच में सोना चाहता था। तो अब धारी कह रहे हैं अब सब बीच में सोना चाहता है तो किनारे में कौन रहेगा। इसका झगड़ा होने लगा, अच्छा मजाक हो रहा है। खैर दसर का दिन से अपन पसंदीदा मानव विज्ञानी के छुअन के हावड़ाए दलिए। दूसरे दिन जो है अपने अपने पसंद का मानव विज्ञानी को लड़कवन को छुअन को सामने कर दिए। के लेप्चा, के भुटिया, के सार्की, के गोरखा तो के आन कोनो विषय पर शोध करेगा अपन काम असरला। कोई सब कोई जो अपना अपना विषय पर खोज करने लगा, शोध करने लगा। तो शोध के काम कोनो नियर कर पुरौला मंतु की यात्रा से छुआ सब कम परेशान ना भेला। तो शोध का काम जो है किसी तरह वो पूरा किया, लेकिन इस यात्रा से लड़का लोग जो है कम परेशान नहीं हुआ। एक बाटे दार्जिलिंग जाड़ साध हैं तो दोसर बाट हुमक रवैया खान पिए तरीका। एक तो वहाँ का ठंडा से परेशान, दूसरा वहाँ के रहने वाले लोगों के खान पान से। हमार विद्यार्थी सब जो चीज़वा सपनों में ना सोचल हते वैसने खान पाने के रिवाज हुआ आदमियन के देख के अखिन के एकदमे चौंकाई गला कि हम मेरा जो विद्यार्थी था, स्टूडेंट लोग था, जिस चीज़ को सपना में भी नहीं सोचा था उस तरह का रहन सहन और खान पान देख के आश्चर्यचकित हो गया, चौंका गया। भला देखा हर बड़का बड़का डागर सबके काट के रोडवे धारी जहाँ था उल्टा दिल हथिन। ठीक है, बड़का बड़का डागर को जन्म होता है, क्या होता है बताइए, उसको काट के वहीं रोड किनारे उल्टा दिया है। जानवर है, कहीं गाय कटाइल है तो कहीं बरद, कहीं गाय कटा हुआ है तो कहीं बरद कटा हुआ है, तो कहीं कहीं काला भैंसों कटल है।
और एहे नियर किस्म किस्म के शिकार बेचाए लागल है और होटलों में मिले है ओहे शिकार। इसी तरह से तरह तरह का शिकार जो है मीठ वाला मांस वाला बिक रहा है और होटल में भी वही सब मिल रहा है। अब तो विद्यार्थी सब होटलें खाए पिए से भिड़के लगला। अब तो लड़का लोग जो है होटल में खाने से भिड़क गया ना, वहाँ तो नहीं खाएंगे, क्या क्या काट रहा है ये लोग। मैंने आखिर खैता की, लेकिन खाएगा क्या। लाचारी में आखिर सूखले रोटी चबे लगला, चाहे बिस्कुट पावरोटी खाए के कोनो नियर भूख मिटवे लगला। लाचारी में सूखा रोटी खाने लगा या फिर बिस्कुट या पावरोटी खा के किसी तरह भूख को मिटाने लगा। माने हियाँ कहल जा सको है जो काढ़ा हवा और आध भरवा पेट। यहाँ कह सकते हैं कि ठंडा हवा और आधा पेट, आधा भरा हुआ पेट। ई दियोग जला दार्जिलिंग यात्रा के जोश और हिमालय एवरेस्ट कचनजंगा हैन तैन चोटियन के देखे पाए खुशी और तकर छाड़ा प्रकृति किस्म किस्म के मनहरवा रूप देखे खुशी। चाय बगान देख के उपजल रीझ ई सभे बेड़ाई भड़ाई जा हलन। मतलब ठीक है, जाने का शौक तो था, एवरेस्ट जाएंगे, कंचनजंगा जाएंगे, चोटी देखेंगे, इतना सुंदर प्रकृति का नज़ारा देखेंगे, मन में इतना सारा हुब लेके चले थे। लेकिन वहाँ का रहन सहन और खाना पीना देख के सब नशा काफूर हो गया, सब गायब हो गया। हे भगवान, पेटे नहीं भरा है। जाड़ तो छौवन के ई नियर काहिल कर मारल जे कई गो के ठंडे मार दिलन और औखिन बेजार पड़ गला और हुआ बितवल 10 दिन शायदे केव तनी बेस्तरी नहिला। बिचकुन बेसी छौवा तो नहबे नहीं करला। देखिए ठंडा इस तरह से लगा कि कई लड़का को ठंडा मार दिया, वो लोग तो सोया ही रह गया बेकार में। 10 दिन तक शायद ही ऐसा था कि कोई ठीक से नहाया था। मतलब ऐसा है ज़्यादातर लड़का जो है नहाया ही नहीं था, ज़्यादातर लड़का लोग नहाया ही नहीं था। दार्जिलिंग के काम सिराय के हामिन सुझैली गंगटोक दिखे। भारत का नावा राज सिक्किम के राजधानी। दार्जिलिंग का यात्रा ख़त्म करने के बाद हम लोग चले गंगटोक की तरफ, जो कि सिक्किम की राजधानी है। दार्जिलिंग से सिक्किम जाए खातिर सापेक डहर नियर बांका टेढ़ा बहल तिस्ता नदी धारे धार है गाढ़ा ऊंचा पहाड़ी रोड। गंगटोक जाने के लिए दार्जिलिंग से सिक्किम यानी गंगटोक जाने के लिए सांप के जैसा रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा, और तिस्ता नदी के किनारे किनारे गाढ़ा ऊंचा बना हुआ पहाड़ी सड़क है। सिक्किम के कहल गया है फूलेक नगरी। सिक्किम को फूल का नगरी कहा गया है। से फूलेक नगरी तक जाए वाला डहरुओं में कते किस्म के फूल गाछ पल्हा टुंगरी पहाड़ और रकम रकम मनमोहवा शोभा। इस फूलों के नगर में फूल के नगर में जाने के लिए रास्ते में भी बहुत तरह तरह का फूल है, पत्ता है, पहाड़ है, पर्वत है, तरह तरह का मनमोहक चीज़ें दिख रहा है। बिहान 7 बजे दार्जिलिंग से बाहर के सांझ 4 बजे हामिन सिक्किम पहुंची फैली। सुबह के 7 बजे निकले तो शाम के 4 बजे तक हम लोग सिक्किम लगभग पहुंची हुए पहुँचे आगवे एगो बड़का फैक्ट्री देख के छौन पूछला उटा कथिक फैक्ट्री हले। वहाँ पहुँचने के पहले एक बड़ा सा फैक्ट्री दिखा। वो देखने पर लड़का लोग पूछा कि ये किस चीज़ का फैक्ट्री है। हमें बताए दिलियन जे एहे हो भारत सियाड़ी क्षेत्रक बनल नाम जजका दवाई फैक्ट्री, जहाँ पेनिसिलिन दवाई बनो है। और तकर आगू है सिक्किम रंगपो मध फैक्ट्री से मध से फलक रस से बनो है। मतलब बता दिए कि ये नामचीन पेनिसिलिन दवा यहीं बनता है भारत का। और उसके आगे सिक्किम का एगो शराब का फैक्ट्री है, जिसमें सिर्फ फूलों से शराब बनता है, फूलों से ही शराब बनता है। ई तरी हामिन कहे पारी जे दार्जिलिंग यात्रा से सिक्किम यात्रा छौन के तनी बेस लागलन। इस तरह हम कह सकते हैं कि दार्जिलिंग के यात्रा से सिक्किम का यात्रा थोड़ा अच्छा लगा। तकर बाद सब खुशी खुशी घर घुर ली। इसके बाद हम सब खुशी खुशी घर वापस आए। मज़ेदार था ना ये? अच्छा था। चलिए, आप कैसा लगा, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।